हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम वैसे तो यही कहते हैं कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिमिलर चीज़ें हैं, लाइक उनका काम एक जैसा ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है, दे मेजर हाउ मच द वैल्यूज इन डेटा सेट डेविएट फ्रॉम मीन। कि जो हम डेटा सेट में वैल्यूज हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से जो मीन है उससे कितनी डेविएट कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम जो है ना इसको अनग्रुप और ग्रुप डेटा के लिहाज से इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डेविएशन को। सबसे पहले हम अनग्रुप डेटा का केसेस देख लेते हैं। अनग्रुप्ड डेटा, ओके। अनग्रुप डेटा के केसेस में हमारे पास फॉर्मूलाज आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो फॉर्मूलाज हम लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ना इसमें भी दो केसेस आते हैं। एक हमारे पास पॉपुलेशन का केस होता है, ठीक है, और एक हमारे पास सैंपल का केस होता है, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन और सैंपल क्या है? पॉपुलेशन होती है जैसे कि हम लोग वर्ल्ड की पॉपुलेशन देख लो, तो वो एक पॉपुलेशन काउंट होती है। और सैंपल क्या होता है कि उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सिटी ले लो, उसके पर्सन्स ले लो, उसकी जो लोग हैं उनको काउंट कर लो। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड का डेटा देख रहे हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं जस्ट टू क्लैरिफाई दीज 2 पॉइंट्स। तो अब हम इनके फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन के केस में वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ठीक है। और सैंपल के केस में हम वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्वायर से, ठीक है। अब हम इनके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं सिंपली। दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, ओके। और अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हो तो फिर उसका क्या फॉर्मूला बनेगा? सिंपली आपने इस वाला का इसका जो आंसर आएगा वेरिएंस का, उसका अंडर रूट ले लेना है। सेम इज द केस हेयर एज वेल, ठीक है। यहाँ पे भी हमने अंडर रूट लेना है एस स्क्वायर का, ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमने इसमें ये पॉइंट्स हर वैल्यूज लिखी हैं, इनका क्या मतलब है, ओके। जो वेरिएबल्स हमने अलॉट किए हैं फॉर्मूलाज में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? एक्स आई। एक्स आई क्या है? दैट इज ईच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हर एक जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन डेटा सेट में होती है उसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन वी हैव म्यू। म्यू क्या है? पॉपुलेशन का मीन। और एक्स बार क्या है हमारे पास? सैंपल का मीन, ठीक है। ये आपको फॉर्मूलाज में नजर भी आ रहा होगा। एक्स बार सैंपल का मीन है और म्यू जो है हमारे पॉपुलेशन का मीन है। मीन तो आपको मैंने लास्ट वीडियोस में कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है, आप वहां से जाकर इजीली देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एन। कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और स्मॉल एन भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही है हमारे पास, बट ये जो है इन द केस ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। और ये इन द केस ऑफ सैंपल है, बस इतना सा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो अब हम जो है ना एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करके ये फॉर्मूलाज उस पर अप्लाई करके डिफरेंस चेक करते हैं कि हमारे पास कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। दिस इज आवर एग्जांपल एंड इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल वैल्यूज गिवन है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये हमारा डेटा सेट की टोटल वैल्यूज है। सिंपल सी वैल्यूज बिल्कुल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने मीन कैलकुलेट करना है, ओके। अभी हम किसके केस में देख रहे हैं? आप ये कंसीडर करो कि हम सैंपल और पॉपुलेशन दोनों के केस में देखेंगे, लेकिन अभी हम सैंपल के केस में देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तमाम वैल्यूज का सम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 5। तो 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो और आंसर विल बी 30, ओके। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट स्क्वायर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम मीन। मीन से हमने स्क्वायर डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं। अब वो देखते हैं कि वो क्या, उसको हम किसको कह रहे हैं। ये जो हमारे पास है ना, ये स्क्वायर डिफरेंसेस है, ठीक है, ऑफ मीन। मीन से हमने स्क्वायर डिफरेंसेस हर वेरिएबल का निकालना है, हर इंडिविजुअल वैल्यू का, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स आई जो हमारी वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? देन वी हैव एक्स आई माइनस एक्स का बार, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहीं पे डायरेक्ट इसका स्क्वायर ले लो। अब एक्स आई जो आपकी पहली वैल्यू थी दैट वाज 10। 10 में से आपने क्या माइनस करना है?
ये जो हमने मीन कैलकुलेट किया, दिस इज आर एक्स बार, हमने मीन कैलकुलेट किया, इसको इसमें से माइनस करते जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा आंसर 20 आया था, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, -20 आया था, उसका स्क्वायर होता है 400। इधर हमारा आंसर आया था फॉर एग्जाम्पल -10, तो उसका अगर आप स्क्वायर ले लो तो 100 बन जाता है। इधर जो क्योंकि हमने 30 में से 30 माइनस किया, 0 आ गया। इसी तरह इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 और इधर आ जाएगा 400। आपने सिंपल ये ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके डिफरेंसेस जो है वो कैलकुलेट कर लेने हैं। ओके, जब आपने ये कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, तो अब आपने अपने जो फॉर्मूला आपको गिवन है ये वाला, इसमें पुट कर देनी है वैल्यू, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा सैम्पल का केस था। सैम्पल के केस में अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ का सम लेना था ना, +100 +0 +100 +400। अब नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास था n-1, तो n हमारे पास कितना है 5 - 1 आ जाएगा। ओके, हमारा ऊपर सम आ जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे सो आंसर विल बी 250। ये हमारी मीन वेरिएंस निकल रही है इन द केस ऑफ सैम्पल। अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यहीं पे कैलकुलेट कर लें, आप इसका अंडर रूट ले लोगे और सिंपली 250 का अंडर रूट कैलकुलेट कर लोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। दिस इज आर स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब अगर हम पॉपुलेशन का केस देखें, पॉपुलेशन के केस में आपने बाकी सारे स्टेप्स सिंपल वही परफॉर्म करने हैं जो आपने इस एग्जांपल में पहले परफॉर्म किया। पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, इस मीन को हम क्या कर देंगे सैंपल के केस में, म्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, और बाकी ये वाला जो है इसमें यहाँ पे x माइनस म्यू हो जाएगा। ओके, और अब जो है ना नीचे हमने उसमें डिवाइड किसके साथ करना है वो देखना है। दिस इज आवर फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हमने ऊपर सारी वैल्यूज का सिमिलरली वैसे ही सम कंप्यूट करना है। सम कंप्यूट करने के बाद आपने इसको डिवाइड किसके साथ करना था, कैपिटल N के साथ, लाइक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितनी थी 5। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 5, सो आवर आंसर विल बी 200। अब ये हमारा जो है ना डिफरेंस निकल रहा है कि सैंपल के केस में 250 है, पॉपुलेशन के केस में 200 है। सिमिलरली आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लो तो वो क्या आएगी 200 का अंडर रूट। ओके, दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको पता है ऊपर लिखा हुआ है, सैंपल के केस में है और ये पॉपुलेशन के केस में। अब ना मेन हमारा क्या है, हमने ये देखना है कि हमारा डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब डिफरेंस जो है वो क्या है कि हमें डिफरेंस देखना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब वेरिएंस जो है दैट इज द मेजर द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम मीन। ठीक है, जो हम मीन की वैल्यू कंप्यूट करते हैं, जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं, उसका स्क्वायर डिफरेंस होता है। ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मीन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना वेरिएंस का, तो वो हमारी क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ब्रिंगिंग द मेजर बैक टू द ओरिजिनल यूनिट। जो हमारे ओरिजिनल यूनिट्स हमने लिए हुए हैं ये उसके नियरेस्ट वैल्यू हमें रिटर्न करेगी, उन यूनिट्स के अंदर हमें वैल्यू रिटर्न करेगी। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हमने अनग्रुप डेटा को डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप डेटा को डिस्कस करेंगे। सो काइंडली like, share and subscribe to our channel. Thank you.